सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स पास करने के जो तरीके हैं वो बताने जा रहा हूं। अब तक आपको मैंने बताया था कि केवल आपको 3 बुक पढ़नी है और आप 100+ स्कोर कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से 67th में हाई स्कोर हुए हैं जिसमें कट ऑफ इतना अधिक गया है, तो क्या आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे या तैयारी छोड़ देंगे। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि अब मेरा होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि जैसे दशरथ मांझी ने जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के स्टाइल में आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और आपको जीवन एक बार मिला है तो सफल होना होगा, और चूँकि जितनी सीटें हैं वो भरी भी जाएगी और प्रीलिम्स में रिजल्ट भी आते रहेंगे, तो आपको प्रीलिम्स का एक सीट को कंफर्म करने के लिए मैंने काफ़ी सोचा। 1 महीने तक मैंने सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि अब आप लोगों के अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। साथ ही बीपीएससी द्वारा कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, निगेटिव मार्किंग, 2 मार्कर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जिसको लेकर आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज्ड भी हैं और सोचते हैं कि इसको कैसे करें। सबसे पहले तो चूँकि जिस तरह के प्रश्न के लेवल हैं और स्कोर कट ऑफ इतने अधिक हो रहे हैं, ऐसे में अब आप लोगों को डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2 मार्कर भी होता है तो वह हार्ड वाला क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करना होगा, तभी आप बीपीएससी को क्लियर कर पाएंगे प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने 5 बुक मैं आज लेके आया हूँ। 5 बुक से आप सफल हो जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो 4 ही बुक है, एक जो लास्ट में है वो प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और चूंकि बीपीएससी ने अभी तक ई ऑप्शन को हटाया नहीं है, इसलिए वह प्रैक्टिस सेट जो है अपडेटेड है और 67th के जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करते हुए बनाया गया है और ई ऑप्शन के साथ है। तो चलते हैं एक एक करके कि कहाँ से आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। सबसे पहले तो यह सोचना है कि 150 में से आप जो है किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, ताकि आपका स्कोर जो है वो एटलीस्ट जो है 120 के आसपास मिनिमम हो। यदि निगेटिव मार्किंग होता है तो कम से कम आपके जो अटैम्प्ट है वो 140 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हार्ड होता है, क्लिष्ट होता है, जिसको आप सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं कैसे आप जो है 5 बुक से 140+ की तैयारी करेंगे, तभी तो 120 आएगा। अदरवाइज 120 की तैयारी करेंगे तो फिर 110 रह जाएगा। इसलिए 130 की तैयारी कैसे करें वो हम एक एक करके देखेंगे। और आपको यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अंत तक देखना है। तो चलते हैं हम किस तरह से हम तैयारी करेंगे। तैयारी के लिए सबसे पहले जो मेरे द्वारा जो लिखी गई किताब है उसी पे हम लोग चलते हैं। यह जीएस की किताब आप सब देखी है और पढ़ी है। यह किताब जो है थोड़ी सी एडवांस बनाई गई है, जिसमें सभी तथ्यों को रखा गया। जनरली जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। पहले मैं आप लोगों को बताता था कि हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल 4 सेक्शन को पढ़ेंगे आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब जो है आपको सेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी और पॉलिटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स की भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें सेलेक्टिव होकर पढ़ाई करनी हो। उसके लिए जरूरी है कि आप इस बुक को अगर करते हैं, इस बार भी जो 67th में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आप देखेंगे तो इसमें 90+ क्वेश्चन जो है यहाँ से आए थे। 90+ क्वेश्चन जो है हर सेक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 90+ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए थे। तो 90+ क्वेश्चन के लिए आप जो है यहाँ से आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट को रखा गया है और तथ्यों को इस तरह से रखे गए हैं कि सभी आपके जो क्वेश्चंस है वो पूरा हो सके। तो इस किताब को एक बार आप जरूर देख लेंगे, लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि अगर सपोज डेट कि अगर आपने क्वेश्चन देखा है अब 5 बार 6 बार पढ़ा है तो जरूरत नहीं है कि इस किताब को पढ़ा जाए। लेकिन अगर बिगिनर है, आप नए हैं, आप नए किताब को पढ़नी है, तो आप इस किताब को निश्चित रूप से पढ़ें। और अगर आपके पास समय है तो इसको पढ़ें। अदरवाइज लुसेंट से थोड़ा अपग्रेड इसको किया गया है, इसमें काफ़ी फैक्ट जो है रखे गए हैं। और वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो मेरे द्वारा जो 5 किताबें प्रभात पब्लिकेशन द्वारा लिखी गई है उससे आप अपने MCQ जो है बना सकते हैं। मैक्सिमम जो फैक्ट है वहाँ पे उसमें दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है आएंगे हिस्ट्री, जहाँ से 40+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए जो है ये 2 किताबें आपके सामने होंगी। अब चूंकि कट ऑफ अधिक हो रहा है, पहले मैं आपको कहता था स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और आपका हो जाएगा। मॉडर्न ही केवल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे।
लेकिन मैं अगर दोनों किताबों में से कहूँगा कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है, आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी किताब जो है पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि किताब जो है सबसे अच्छी जो हो सकती है वो जो है आपको किरण पब्लिकेशन वाली किताब, जिसमें कि एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल तीनों ही सेक्शन दिए गए हैं और ये फैक्चुअल है, जिसमें से 99% क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री का यहाँ से बनेगा। तो इस किताब को अभी करते हैं बाय बाय। इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आपके हिस्ट्री के जो है 40+ जो क्वेश्चंस हैं वो आप बना पाएंगे। 40+ क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ कि नेक्स्ट किताब कौन सी हो सकती है जहाँ से हम अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ये बिहार स्पेशल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार स्पेशल के बगैर जो है आप कभी भी क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है बिहार स्पेशल के लिए आइए। बिहार स्पेशल में आप देखते होंगे 3 किताबें, एक क्राउन पब्लिकेशन की, दूसरी KBC नैनो जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, और बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद सर की। ये 3 किताबें हैं और 3 किताबों के बारे में आपकी राय जो है अलग अलग हो सकती है कि कहाँ से हम पढ़ाई करें। तो तीनों ही किताब इम्पोर्टेंट है, क्राउन पब्लिकेशन की, KBC की, और तो फिर तीनों में से करेंगे क्या। अगर मैं बोलूँ कि तीनों में से अगर कोई एक किताब के साथ जाना चाहिए तो KBC की जो बिहार स्पेशल है, यह हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इस बुक को आपको करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही इम्तियाज अहमद सर की बिहार एक परिचय और क्राउन पब्लिकेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही में अवेलेबल है। इसको जो आपके फ्रेंड पढ़ेंगे उनसे आपको एक्सचेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए तीनों बुक का होना जरूरी है। लेकिन अकेले तीनों बुक को ना पढ़ें, क्योंकि इस किताब से आपकी 90% से अधिक बिहार स्पेशल की तैयारी यहाँ हो जाती है। लेकिन आपको इम्तियाज अहमद सर और क्राउन पब्लिकेशन वाली किताब जो है अपने फ्रेंड से एक्सचेंज कर लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बिहार स्पेशल के लिए 100% अच्छे से हो पाएगी। लेकिन बिहार स्पेशल में खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो है 30 से प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से आने वाले हैं। तो इसके लिए जो है बिहार स्पेशल की किताब आपको अभी से तैयारी करनी होगी, तभी जो है आप सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए 30 से 35 क्वेश्चंस के लिए आपको यह किताब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से, यानी कि टोटल 3 किताबें हो गई। लास्ट में हम चलेंगे करेंट अफेयर्स की तरफ। करेंट अफेयर्स के लिए कहाँ से तैयारी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि करेंट अफेयर्स के बिना जो है तैयारी अधूरी है, उसके बगैर तैयारी नहीं हो सकती है। तो करेंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि आपके सामने हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सा हम पढ़ें, क्योंकि करेंट अफेयर्स में एक प्रतिपादन आप लोग करते हैं, दूसरा परीक्षा मंथन देखते हैं और विजन IAS देखते हैं। जो लोग IAS की प्रिपरेशन करते हैं, जो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, वो इसी को पढ़े। 365 वाली जो है करेंट अफेयर्स आपको विजन IAS का पढ़ना चाहिए। लेकिन जो केवल DPSC की तैयारी करते हैं तो उनको कहाँ से पढ़नी चाहिए, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप परीक्षा मंथन को ही केवल अब देखें, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो UPSC एग्जाम देते हैं और DPSC दोनों के लिए इसमें आपको हो सकता है, बिकॉज यह जो है काफ़ी डिटेल्स दिए जाते हैं, काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन BPSC में जिस तरह से प्रश्न का नेचर रहता है करेंट के लिए, उसके हिसाब से परीक्षा मंथन पे आप फोकस कर सकते हैं। रेगुलरली जो है परीक्षा आप प्रतिपादन PD जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है मैगजीन, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन चूँकि समय आपके पास कम होता है, इसलिए सीधे जो है इसके एनुअल सप्लीमेंट यानी कि वार्षिकांक पे आएंगे और इसकी तैयारी करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप क्या विजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि तीनों में से किस पे जाएँ, मेरी तरफ से यह रिकमेंडेशन आपके सामने होगा कि आप विजन IAS से ही करेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो मैंने आपको बताया किस तरह से अभी तक 4 बुक जहां से आपके क्वेश्चन, और करेंट में भी जो है 30+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30+ क्वेश्चन जो है करेंट में पूछे जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आगे टोटल मार्क्स बन रहे हैं। टोटल मार्क्स में है कि मैंने बताया हिस्ट्री में टोटल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 40+। उसके बाद मैंने आपको बताया बिहार स्पेशल, उसमें 30+ क्वेश्चंस। करेंट अफेयर्स में टोटल जो है 30+। ये 3 जो सेक्शन है, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, जिससे कि क्वेश्चन जो है टोटल हो जाता है 100।
और पहली वाली किताब जो मैंने केबीसी नैनो का बताया था, केबीसी नैनो में से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपके जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, साइंस का सेक्शन है, उसको आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन चूँकि साइंस का महत्व इसलिए बहुत अधिक है कि 35 प्लस क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो साइंस के लिए मैं आपको दूसरी किताबें जो है आपके सामने रेकमेंड करता हूँ, जिसको कि आपको साइंस के लिए पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं साइंस की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन जो है साइंस के लिए, ये साइंस के लिए आपके सामने बुक मैंने आपको डिस्प्ले किया है। यहाँ से आप साइंस की तैयारी जो है कर सकते हैं। तो साइंस में जो है आप लोग देखते होंगे घटना चक्र का है या क्लूसेंट का है। तो ये दोनों में से कोई भी जो है आप बुक को पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोनों में से कोई भी साइंस के लिए आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। मेरी तरफ से अगर कहेंगे कौन सी किताब, तो रिसेंट वाली जो साइंस की किताब है वो ज़्यादा बेहतर है, आप इससे कर सकते हैं। यदि आपने घटना चक्र का पढ़ लिया है तो घटना चक्र से भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बारी बारी से एक करके देख लेंगे कि कहाँ से कितना हुआ। मैंने बताया कि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 30 प्लस जो है करेंट से, और 35 जो है वो मैंने बताया आपको साइंस से। तो टोटल जो होता है वो 135 हो जाता है। 135 का मैंने अपनी तैयारी आपको बता दी, 135। बाकी हमारी जो किताब केबीसी नैनो वहाँ से करेंगे तो तैयारी हो जाएगी। अब क्या है, तैयारी हमने कर दी है, लेकिन तैयारी तब तक अधूरी है जब तक कि नेट प्रैक्टिस नहीं किया जाए। और नेट प्रैक्टिस के लिए प्रभात पब्लिकेशन की बुक जो हमने तैयार की है आपके लिए खास तौर से, कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आप परफेक्ट बनेंगे। और जिस तरह से एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, चूँकि एक्यूरेसी अच्छी होगी तभी जो है आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये रही इंग्लिश में और ये रही हिंदी में। लेटेस्ट जो है बुक आ भी गई है। लेटेस्ट बुक में जो है 67th के भी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया है। तो ये दोनों ही जो बुक है प्रभात पब्लिकेशन की, वो नेटफ्लिक्स, अमेजन पे अवेलेबल है। सभी किताबें वहाँ अवेलेबल है, जहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं। प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है कम हो जाएगी। जैसे इस बार 113 कट ऑफ गया है 67th में, तो 68th में जो है कट ऑफ और भी हो सकता है अधिक, यदि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वैसे में क्या होगा कि अगर आपको स्कोर को बढ़ाना है, आपने देखा होगा आपका स्कोर जो है 113 की जगह 109, 5, 7, 8, 100 प्लस तो मैक्सिमम स्टूडेंट के रहे हैं। मुझे लगता है 80% से अधिक जो है 100 प्लस वाले हैं। उनको केवल अगर सक्सेस होना है तो 5-7 क्वेश्चन बढ़ाना है। 5-7 क्वेश्चन उन्हीं का बढ़ सकता है जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज के चलते क्या होता है, 2 आंसर आप एलिमिनेट करते हैं कि ये दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन जब आप टिक लगाते हैं, जब बबल करते हैं, तो आप गलत आंसर को चूज कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कन्फ्यूजन होती है, प्रैक्टिस आपने नहीं की होती है। इसीलिए इस बार जो 67 में रिजल्ट आए हैं उसमें 50% से अधिक रिजल्ट जो है पीटी मास्टर या फिर जो वनडे एग्जाम की तैयारी जो आप लोग की भाषा में है उनकी तैयारी करते हैं, उन्हीं लोगों का पीटी हुआ है। तो इसीलिए आपको सामने मैंने ये 5 किताबें रखी है। ये 5 किताब आपको पढ़नी है। आगे आपको चैप्टर वाइज बताएंगे किस चैप्टर से क्वेश्चन कितना आता है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।